बेनामी संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने लालू की बेटी दामाद पर कसा शिकंजा। मीसा भारती के पति शैलेश कुमार को दिल्ली के सरला विलास से सैनिक फार्म ले गई प्रवर्तन निदेशालय की टीम। प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 7 घंटे तक लालू की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश से की पूछताछ। दिल्ली के सरला विला में सुबह 8 बजे से पहुंची थी ईडी की टीम। दिल्ली के घिटोरनी में मीसा के सरला विला पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। कुल 3 ठिकानों पर बेनामी संपत्ति से जुड़े केस में छापेमारी। बिजवासन स्थित मीसा के फार्म हाउस पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड, जमकर हुई तलाशी। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में मीसा के फार्म हाउस पर भी ईडी की छापेमारी जारी। मीसा पर छापेमारी के बीच पटना में लालू यादव के आवास पर हुई बैठक में नीतीश सरकार के 4 कांग्रेसी मंत्री भी पहुंचे। पटना में लालू यादव के घर पर जुटे रहे समर्थक, सभी में छापे से जुड़ी खबर जानने की ललक। कल सीबीआई ने लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ 420 और 120A के तहत दर्ज किया था मामला। 8,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति से जुड़ा मामला। केस दर्ज होने पर लालू ने बेटे तेजस्वी के डिप्टी सीएम पद से के इस्तीफे को किया खारिज। बोले फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन मोदी शाह की घुड़की से नहीं झुकेंगे। विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने पटना में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई रेड के बाद मीरा ने लालू से मिलने से किया परहेज, रवाना हुई रांची। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने नीतीश की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा नोटबंदी के वक्त नीतीश उठाते थे बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई का मुद्दा। योगी पर मंत्री सुरेश खन्ना ने बिहार में बीजेपी और नीतीश के बीच एक बार फिर दोस्ती को किया खारिज। बोले नीतीश की किसी से नहीं निप सकती। हैम्बर्ग में पीएम मोदी ने भगोड़े विजय माल्या पर इंग्लैंड की पीएम से की वार्ता। साथ ही दक्षिण कोरिया, इटली और नॉर्वे के साथ द्विपक्षीय वार्ता में संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। अगले गणतंत्र दिवस पर आसियान देश के प्रमुखों को दिया जाएगा न्यौता। बुलाए जाएंगे आसियान से जुड़े 10 देशों के प्रमुख। योगी सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लिया अहम फैसला। मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन के परिक्रमा के लिए अब 2,500 रुपए में हेलीकॉप्टर सेवा। गोरखपुर में शहीद इंस्पेक्टर साहब शुक्ला के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रशासन सीएम के स्वागत में शहीद के घर पर किया भव्य इंतजाम। सीएम योगी के लिए शहीद के घर पर बिछाई गई रेड कार्पेट, गेरुआ सोफे का इंतजाम। सीएम योगी के लिए प्रशासन ने शहीद के घर पर कूलर और पंखे का किया इंतजाम। शहीद के बेटे ने कहा यह साजो सामान सीएम के लिए है, न कि हमारे लिए। ये हमारे सीएम साहब के आने का जो अरेंजमेंट तैयारियां चल रही थी तो ये उसी के लिए हुआ था। अभी प्रशासन का ही पूरा है लेके, वो चाहे रास्ता बनवाए या यहाँ पे जो भी टेंट तंबू जो भी था वो सब प्रशासन का है, तो ये भी प्रशासन का है। सीएम योगी ने शहीद के परिवार वालों को सौंपा 6 लाख रुपए का चेक। बाद में मझगांव में प्राथमिक विद्यालय के स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करने निकले। गोरखपुर के प्रौद्योगिकी विद्यालय में करेंगे वृक्षारोपण। बुरहान वानी के खात्मे के 1 साल पूरा होने पर बौखलाया आतंकियों का सरपरस्त पाकिस्तान। पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन। सुबह 6:30 बजे से पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेलिंग, फायरिंग में सेना के जवान और उनकी पत्नी की मौत। छुट्टियों में पत्नी साफिया बी के साथ अपने गांव आया था सेना का जवान मोहम्मद शौकत। एलओसी के पास खारी बॉर्डर पर गांव। भारी फायरिंग की वजह से गांव तक नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस, इलाज मिलना था मुश्किल। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पर कर रहा है फायरिंग, भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। बांदीपोरा के हाजिन इलाके में पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, 3 जवान जख्मी। बुरहान वानी के पिता ने लोगों से शांति की अपील की। मुजफ्फर वानी ने कहा इलाके में कोई हिंसा ना हो, ना पत्थरबाजी हो और ना बंदूक चले। घाटी में टेंशन को देखते हुए अमरनाथ यात्रा पर 1 दिन का लगा ब्रेक। राज्य सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों में 6 जुलाई से 10 दिन की छुट्टी का किया ऐलान। कश्मीर में जारी हिंसा के बीच भोले के भक्तों का उत्साह कम नहीं। अब तक 1,15,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। आतंकी बुरहान वानी के प्रति कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज के मन में उमड़ा प्रेम। मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा बुरहान अगर जिंदा होता तो वो उससे बातें करते। आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर श्रीनगर में पसरा सन्नाटा। सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त। सड़क पर लगाई गई कटीले तारों की बाढ़। लाल चौक में दुकानें बंद।
आतंकी बुरहान के शहर त्राल में लगा कर्फ्यू, सुरक्षा इंतजाम सख्त। जम्मू में आतंकी बुरहान और पाकिस्तान समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन, अलगाववादियों की सुरक्षा हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग। आतंकी बुरहान के एनकाउंटर के 1 साल पूरा होने पर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। महाराजगंज में एसएसबी ने तेज की चौकसी। दार्जिलिंग के सुनादा में गोरखालैंड समर्थक ताशी भूटिया की मौत पर हंगामा, सीआरपीएफ की गोली से मौत का आरोप। ताशी भूटिया की डेड बॉडी के पास मिले राइफल के खोखे, लेकिन सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की खबर खारिज की। कहा जाम खुलवाने के लिए किया गया था सिर्फ लाठीचार्ज। ताशी की मौत पर दार्जिलिंग में फिर भड़की हिंसा, जीजेएमएम के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बूथ को आग के हवाले किया। हड़ताल का 29वां दिन। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन के स्टेशन में उपद्रवियों ने लगाई आग, जमकर की तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट हिंसा पर राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से किया इनकार। बसीरहाट हिंसा की जांच करने कोलकाता पहुंचे केंद्र के पर्यवेक्षक दल को हिरासत में लिया गया। केंद्र की टीम में बीजेपी नेता ओम माथुर, मीनाक्षी लेखी और सत्यपाल सिंह शामिल। कल बसीरहाट में एंट्री रोकने से खफा बीजेपी आज कोलकाता में किया प्रदर्शन, ममता सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। अपने बयानों से फिर सुर्खियों में आए तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, पश्चिम बंगाल के बसीरहाट दंगे पर दिया भड़काऊ बयान। एक राज ये लोग बना देंगे। अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे, जिस प्रकार से कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, उसी प्रकार से बंगाल से हिंदुओं को भगाकर बांग्लादेश जैसा एक राज्य ये लोग बना। पुदुचेरी में गरमाई सियासत, कांग्रेस डीएमके समेत कई दलों ने बुलाया बंद। उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाने की मांग, बीजेपी की पक्षधरता का है आरोप। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी का पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर विवादित बयान, की आपत्तिजनक टिप्पणी। लोग सोच चूहा खा करके, अमित शाह की स्थिति क्या थी? अमित शाह तरीपार थे, हजारों लोगों की जान लेकर के प्रधानमंत्री बन गए। खफा चल रहे गुजरात कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला ने राहुल गांधी से की मुलाकात। बैठक में गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत भी थे शामिल। दिल्ली के बाबा हरदास नगर में कथित गोरक्षकों की गुंडागर्दी, जान में ले जा रहे 6 लोगों को गाड़ियां रोककर पीटा, एक शख्स की हालत गंभीर। रोहतक में भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत, जाइल और ट्रक की आमने सामने से हुई टक्कर। आदर्श घोटाले केस में रक्षा मंत्रालय की जांच में 2 पूर्व सेनाध्यक्ष पाए गए दोषी, 8 अफसर भी दोषी करार। बीजेपी के पूर्व पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे शैलेंद्र मोंटी की एक महिला आर्किटेक्ट ने एलजी से की शिकायत। आप नेता सोमनाथ भारती के साथ अनिल बैजल के पास पहुंची थी महिला। आर्किटेक्ट सपना के मुताबिक मोंटी ने डीडीए की जमीन कब्जा कर बनाया होटल। आर्किटेक्ट को काम के बाद नहीं दिए 13 लाख रुपए, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। मॉनसून से पहले पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली में जल भराव वाले 155 स्थानों को किया चिन्हित, साफ सफाई पर जोर। जिंद में कांग्रेस ने किया किसान महापंचायत का आयोजन, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत बड़ी तादाद में जुटे किसान। खगड़िया में सड़क निर्माण की मांग को लेकर राजधानी समेत कई ट्रेनों के परिचालन में हुई दिक्कत। बेंगलुरु में पिटाई के बाद संघ कार्यकर्ताओं की मौत, पिछले 4 दिन से अस्पताल में था भर्ती, अज्ञात लोगों पर पिटाई का आरोप। सोलापुर में 9 लाख की फिरौती के लिए अपहरणकर्ताओं ने डॉक्टर तिरुपति को किया अगवा, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर डॉक्टर से छुड़वाया। मथुरा में 2 युवतियों ने एक दुकानदार पर पर्स चोरी का लगाया आरोप, थाने में जमकर हुआ ड्रामा, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में रिया मर्डर केस का आरोपी आदिल मुंबई से गिरफ्तार, सीसीटीवी कैद हुई थी हत्या की वारदात। पुणे के पिंपरी इलाके में फिर दिखी हैरान कर देने वाली तस्वीर, लोगों ने सड़क पर किया मृतक का अंतिम संस्कार, आसपास से गुजरती रही गाड़ियां। पिंपरी में गवारवाड़ी गांव के लोगों का आरोप, सरकार ने शमशान की जगह पर बना दी सड़क, लेकिन 10 सालों से नहीं मुहैया कराई जा सकी शमशान की जगह। अब तक 50 शवों का सड़क पर हुआ दाह संस्कार। टिहरी जेल में रशियन कैदी की भूख हड़ताल, अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में उत्तरकाशी से हुआ था गिरफ्तार। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में रही दीवार, मलबे में दबकर एक शख्स की मौत।
पन्ना में केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध, हाथ में काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतरी जनता। परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व का करीब 5,578 हेक्टेयर क्षेत्रफल डूबने की आशंका। कानपुर आईआईटी इंस्टीट्यूट ने 60 छात्रों को किया बर्खास्त, खराब परफॉर्मेंस का दिया हवाला। कानपुर आईआईटी से बर्खास्त 60 छात्रों में 46 अंडर ग्रेजुएट, 8 छात्र पोस्ट ग्रेजुएट और 6 छात्र रिसर्च से जुड़े। दिल्ली के हरिनगर इलाके में युवा दौड़ का आयोजन, केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल, बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली और क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। हैदराबाद के हिमायत नगर में सड़क पर सीवर के पानी से रिसाव से लोग परेशान, बहाव रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी की लोगों को मदद। असम के नौगांव इलाके में व्यस्त सड़क पर गैंडे ने की मटर गश्ती, भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजरते गैंडे को देखने के लिए मची होड़। मध्य प्रदेश के श्योपुर में आईएएस अफसर ने अर्दली को गाड़ी पर मौजूद नहीं रहने पर दी सजा, लगवाए कलेक्ट्रेट के 10 चक्कर। 1993 ब्लास्ट के षड्यंत्र का फरार आरोपी कादिर बिजनौर से गिरफ्तार, गुजरात और यूपी एटीएस ने की साझा कार्रवाई। खरगोन में 70 फीट गहरे कुएं में गिरा तेंदुआ, 15 घंटे के रेस्क्यू मिशन के बाद बाहर निकाला जा सका। देहरादून में पेड़ पर चढ़े रेड स्नेक को देखने के लिए मची होड़, लगा लंबा जाम, बाद में वन विभाग की टीम ने खास प्रजाति के सांप को पकड़ा। आगरा की साईं भक्त संध्या गुप्ता ने भेंट किया अनोखा उपहार, शिरडी में साईं को चढ़ाई 2 किलो सोने की चरण पादुका। उत्तराखंड में भारी वर्षा के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में 9, 10, 11 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी, जिला प्रशासन मुस्तैद। उत्तराखंड के काठगोदाम में भारी बारिश के बाद गोला बैराज के 6 गेट खोले गए, प्रशासन ने गोला नदी के किनारे बसे लोगों को किया अलर्ट। असम के लखीमपुर, बोगईगांव, जोरहाट, गोलाघाट, धेमाजी समेत 17 जिलों में बाढ़ से भीषण तबाही, 4.5 लाख लोग प्रभावित। सरकार के साथ मिलकर एयर इंडिया चलाने की संभावना से इंडिगो का इनकार, कहा एयरलाइन की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं हैं मुख्य आकर्षण। मॉरिशस में एयर इंडिया की जमीन खरीदेगी एनबीसीसी, सौदे के लिए 3.1 करोड़ रुपए चुकाएगी नेशनल बिल्डिंग। इफ्को ने अपनी बीमा कंपनी इफ्को टोक्यो की 21.64% हिस्सेदारी बेची, मैनेजिंग डायरेक्टर यूएस अवस्थी ने कहा सरकारी संगठन के लिए अपने निवेश की बढ़ी हुई कीमत का फायदा उठाने का सही वक्त। अप्रैल जून तिमाही में मर्सिडीज बेंज ने की 3,500 गाड़ियों की बिक्री, पिछले साल के मुकाबले 18% बढ़ोतरी। टेलीकॉम और डीटीएच कारोबार का विलय कर सकती है टाटा सन्स और एयरटेल, जियो डीटीएच के लॉन्च की पहले तैयारी। टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे का कार्यक्रम घोषित, 26 जुलाई को गॉल में पहला टेस्ट। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दक्षिण अफ्रीका से भारत का मुकाबला, आज की जीत सेमीफाइनल पहुंच जाएगी टीम इंडिया। लॉर्ड्स टेस्ट पर इंग्लैंड की मजबूत गिरफ्त, पहली पारी में 458 रन बनाने के बाद 300 रन के पहले झटके, दक्षिण अफ्रीका ने 7 विकेट। इंग्लैंड के गेंदबाज मोइन अली ने 3 विकेट झटके। एशियन एथलेटिक्स में मोहम्मद अनस ने जीता 400 मीटर का स्वर्ण, महिला वर्ग में निर्मला स्योरान की सुनहरी दौड़। जर्मनी के हैम्बर्ग में पूंजी विवाद विरोधी प्रदर्शनकारी हुए हिंसक, कैश मशीन को लगाई आग, प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। परमाणु हथियारों पर बैन को लेकर यूएन में 120 से ज्यादा देशों ने लगाई मोहर, अमेरिका, रूस समेत परमाणु हथियार वाले मुल्क ने किया बॉयकॉट। पाकिस्तान ने आंतरिक मामलों के मंत्री चौधरी निसार अली खान से मिले फेसबुक के अधिकारी, ईश निंदा से जुड़े कंटेंट को ब्लॉक करने पर हुई चर्चा। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में घर बनाए फेसबुक, पहली बार कैलिफोर्निया के हेडक्वार्टर के करीब 1,500 यूनिट बनाने का प्लान। चीन में बिजली कड़कने से आसमान में दिखा अद्भुत नजारा, नीले और बैंगनी रंग बिखेरने के बाद जमकर हुई बारिश। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मेहनताना लेने वाली अभिनेत्री बनी दीपिका पादुकोण, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के लिए ले रही हैं 12 करोड़ रुपए। नई कार में गर्लफ्रेंड यूलिया के साथ नजर आए सलमान खान, शाहरुख खान ने गिफ्ट की है कार। 32 साल के रणवीर सिंह का बन रहा है मोम का पुतला, पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय में रखा जाएगा ये पुतला। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस की आने वाली फिल्म जेंटलमैन का ट्रेलर मुंबई में लॉन्च, डबल किरदार में है सिद्धार्थ मल्होत्रा। सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन की एक बार फिर से आएंगे नजर, एक म्यूजिक वीडियो में दोनों साथ।